हेलो दोस्तों, मिशन अचीवर्स पे आपका स्वागत है। ग्रुप डी 27 नवंबर 2025 सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फास्ट रिवीजन और कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो मेरे प्यारे भाइयों, लेट ना करते हुए आज क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। प्रक्षेपणों इतना का समानांतर माध्य निकालना है। माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य सभी संख्या को जोड़ना है और आपको जितनी संख्या उससे भाग देना है वो आंसर आएगा। जोड़ना है तो जोड़ दें। 8 से 14, 14 और 9 23, 23 37, 23 3 33, 33 और 5 38, 38 और 3 38 और 3 41, 41 7 48, 48 का 8 हाथ में बचा। 4 7 4 11, 11 2 13, 13 7 20 1 21, 21 3 24, 24 और 9 33, 33 और 8 33 और 8 41, 41 और 3 44, 44 और 2 46। संख्या कितनी है? 9। 9 से काटेंगे तो 9 5 45 और 9 2 18, 52। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार एक वस्तु को 12% लाभ पर 85.5 में बेचा। यदि उसे 81.70 में बेचा जाता तो उससे लाभ या हानि क्या होता? 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। 8 सीपी एक प्रॉफिट हो गया। ये है सीपी, ये है प्रॉफिट, तो 8 1 9। 9 रेशियो का वैल्यू यहाँ पे आपको दे दिया गया है 85.50, तो 8 सीपी निकालना है तो 9 × 8, 9 9 81, 9 5 45, 95, तो 8 45 का 0, 4 8 9 72, 4 76। ये हमारा सीपी आ गया। उसने बेचा कितना में है? 81.70। एसपी कितना है? 81.7। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 76 5, 5.7 का सीपी कितना है? 76 × 100, 19 चौक 76, 19 तिया 57, 4 से 25, 25 तिया 75 प्रॉफिट। ये आपका आंसर हो गया। नंबर 3। 374 से 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी से ना कटे, ना 2 3 से उसे अभाज्य संख्या होता है। 374 और 384 के बीच, तो 374 2 से कटता है, 373 लास्ट में 3 है, तो ये आपका 374 के बाद 375 आता है, ये 5 से कट जाएगा। 376 ये भी 2 से कट जाएगा। 377 3 4 7 377 ये आपका 13 दूना 26, 13 से कट जाएगा। 378 लास्ट में है, 2 से कट जाएगा। 379 3 7 ये किसी से नहीं कटेगा, एक संख्या। 380 ये 0 है, कट जाएगा। 381 ये आपको कट जाएगा, 3 2 3 से कट जा रहा है। 382 2 है, कट जाएगा। 383 3 ये किसी से नहीं कटेगा एंड 2, तो यहाँ पर 2 संख्या जो है आपको वो किसी ने कटा। 379 और 383 ये 2 संख्या है जो किसी ने कटा, तो यहाँ आंसर क्या होगा? आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली ट्रेन को दूसरे ट्रेन पूर्ण रूप से पार करने में लगा समय ज्ञात करें। सिंपल से यहाँ बोला है आपका, सिंपल आपको बताएगा सेम डायरेक्शन में जाने से क्या होता है? स्पीड माइनस होता है और डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। तो 140 160 और 140 टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200 300। तो डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई 300 हो गई, टोटल 300 मीटर हो गया। और स्पीड कितना? 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। 100 और 130 है, तो 130 में से 100 जाएगा तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मीटर पर सेकंड करने के लिए 5 × यहाँ 18 करेंगे। ठीक है, अब ये काट देंगे यहाँ से। 3 दहें 10, 5 दूना 10, ये कितना हो गया? 18 दूना 36, ये सेकेंड आया। ठीक है, सेकेंड आपसे मिनट पूछा, मतलब 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 दहें 60, 6 36 पॉइंट, मतलब 0.6 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। 2 संख्या मात्रा 23 और उसका योग 161 है। संख्याओं का संभावित जोड़ क्या है? तो मान लिया पहली संख्या 23x है एंड दूसरी संख्या 23y है। 23 इसलिए कि मासा है, दोनों संख्या में कॉमन रहेगा, इसलिए 23 को यहाँ कॉमन रखें। ठीक है, और दोनों संख्या का योग यहाँ पे बोल दिया है 161। 23 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x + y। 23 से इसको काटेंगे तो 7 21 7 14 16, ये 161 जो है ना, ये 7 बार में कट जाएगा, तो x + y बराबर 7 आया है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये संभावित 7 आने के चांसेस कितने? अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6, ये 7 बच गया। यहाँ 2 अगर रखेंगे तो यहाँ 5, ये भी 7 हो जाएगा। यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ पे 4, ये भी 7 हो जाएगा। एंड फिर यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ 3, ये सेम चीज रिपीट हो रही है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? ओनली 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना है तो आपको सिंपल ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन को आप ऐसा सॉल्व करना है, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो हम लास्ट से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लास्ट क्या है? 4 में से 2 गया 2, 3 दूना 6 और 2 9 18, 9 6 54, 54 4 58। लास्ट का इसका सोल्यूशन है, इसका आ गया 58। ठीक है, उसके बाद ये प्लस है, बड़ा ब्रैकेट इधर हुआ है। 5 में से 2 गया 3,
और 4 में से 3 गया, इधर 1 आ गया, प्लस ये है 2 दूना 4 -2 एंड +3, ये है ना ये ब्रैकेट। तो 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, बाहर में 4 है, 4 में से 2 गया, इधर क्या बच गया 2 और लास्ट में 58 है। 58 2 60, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 32,672 32 गुना 672 माइनस 21 8 से राशि 21 8 से 64 सरल करना है आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 2 6 7 2, ये 2 बार है, 81 8 6 ये भी 2 बार, मतलब ये फॉर्मूला लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ना, तो इसको जब हम करेंगे ना a प्लस बी, जब इसको जोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय संख्या है ना 10808। जब इस संख्या को हम जोड़ रहे हैं 2 2 4, तो यहाँ संख्या आ रहा है कितना, जोड़ लें 4 2 6, इधर का 7 6 13 का 3, हाथ में बचा 1 और 5 ये आ रहा। ठीक है, एंड यहाँ कर रहे हैं तो आ रहा है 10808। ठीक है, हमारा 10808 नीचे दिया हुआ, ये कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या बचेगा प्लस ये। ठीक है, नंबर 8 चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है 10a बराबर 1, 10a बराबर 1, 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है, 10 45 डिग्री बराबर 1। बस आपको ये पता चल गया। अब साइन 45 बराबर कितना, साइन 40 यहाँ पे निकालना क्या है, साइन a प्लस कॉस ये निकालना है, साइन a 45 बराबर 1/√2 होता है, प्लस कॉस 45 बराबर क्या होता है, कॉस 45 बराबर 1 वो भी 1/√2 होता है। ठीक है, बस इसका एलसीएम ले ले, √2 1 + 1 2 हो गया है ना। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, √2/√2, तो ये क्या हो जाएगा 2√2/2, ये कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा √2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 अमित दीक्षा ने मिलकर व्यवसाय शुरू किया, 15,700 का निवेश किया, वर्ष के अंत में 6,000 को लाभ हुआ और अमित का हिस्सा इतना है। 6,000 को लाभ हुआ, अमित का हिस्सा कितना है बोल दिया 2, ये 0 0 10 में से 1 9 3 2 5, ये किसका, ये दीक्षा का रेशियो हो गया। अब हमें अमाउंट को इसमें डिवाइड करना है रेशियो में, तो इसके रेशियो निकालने क्या करना पड़ेगा, 21 यहाँ 2 से न कटे 2 कट गया, यहाँ पर 39, 3 7 21 33 39, टोटल पैसा कितना है 15,700, 13 7 20। पूछा किसका है, अमित का निवेश कितना है, अमित का हमारा आ गया था ना, अमित का ये 7। ठीक है, अब यहाँ से काट देंगे 2 से 14 2 8 16 2 5 10 7 5 35 का 5, हाथ में बचा 3 8 7 56 और 3 59 5 7 49 और 5 54, ये आपका 5,495 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक व्यक्ति अपने आय का 60% बचत करता है और यदि वह इतना रुपया है तो उसका आय कितना है। आय 60 बचत करता है, इनकम है, इनकम क्या होता है एक्सपेंस प्लस सेविंग, वही तो होता है। तो उसने इतना बचत किया, सेविंग कितना किया 60% बचत किया, तो खर्च कितना किया 40 खर्च किया, उसने व्यय 40% है, मतलब क्या बोला है 400 है ना, 400 बराबर 40। तो पूछा क्या पूछा है, तो उसकी आय मतलब इनकम कितना है 100, ये परसेंट निकालने बोला 10 बार में तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1 बार में, तो यहाँ आंसर कितना जाएगा 1000। ठीक है, क्वेश्चन 11 यदि 3,650 अंकित मूल्य वाले वस्तु को 730 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या है। छूट प्रतिशत, हमारा मूल्य कितना दाम है 3,650, उस पर इतना रुपये बेचा गया 730 में बेचा गया, 0 5 में दे गया 3 और 9 7 16 2, इतना का छूट दिया। छूट किस पे दिया गया 3,650 पे 100। अब ऐसा करना है आपको, आएगा ये कट गया 5 से काटेंगे 5 कम 5 5 7 35 5 दिया 15 5 दूना 10 7 28 4 वर्ग 4 दिया 12 29, ये 4 वर्ग कट गया, तो 4 दूना 8, हमारे कितना डिस्काउंट दिया 80% का डिस्काउंट दिया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा, अमल निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक रूप से 2021 में 5%, 22 में 6%, 23 में 10% बढ़ाता हूँ। यदि प्रारंभिक मूल्य 5,50,000 है तो 2023 में अंत में उसका मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना आपको, ये बोला है 5,50,000 है। ठीक है, पहला क्या बोला है 5% बढ़ा, मतलब 105/100। दूसरा बोला 6% बढ़ा 106/100। तीसरा क्या बोला 10% बढ़ा 100। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज देखने मिल रहा है, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया, 2 कट गया, ये कट गया, और यहाँ से ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, हम 5 से काट सकते हैं इसको। लेकिन एक चीज आपको यहाँ से देखने मिल रहा है आपको, है ना, ये देखिए 11 का मल्टीपल, जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि 11 का मल्टीपल कौन सा। पहला ऑप्शन करते हैं 6 5 11 8 7 15, ये नहीं 11, 6 5 11 9 7 16, ये नहीं है, 6 5 11 11 और 6 17
7 3 10 और ये भी नहीं है, 6 3 9 6 15 7 3 10 5 15, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहे तो इसे पूरा गुना करके सॉल्व कर सकते हैं। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चिकम 5, फिर 2 से काट देंगे इसको, 2 5 10, 2 3 अच्छी। अब फिर आप इसको गुना करें, इसको गुना करें यहाँ से, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 11 का मल्टीपल यहाँ भी 11 और 5 का मल्टीपल दोनों होगा 55 है ना, तो 11 इंटू 5 होता है 11, यहाँ भी है, तो 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन डी नंबर आ रहा है, 6 7 3 3 6 5, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहा, एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, भाई बहन से 6 वर्ष बड़ा है, ठीक है। बहन का मान ली x, तो भाई कितना हो जाएगा x प्लस 6, ठीक है। एक भाई से बड़ा है, वर्तमान आयु का योग 38 है, बस x प्लस भाई का 6 है, बहन का x है, वर्तमान आयु का 38 है। 2x बराबर 6 इधर आगे घट जाएगा तो 32, x बराबर 16। ये किसका निकल गया, बहन का निकल गया। अब पूछा 15 वर्ष बाद बहन की आयु क्या होगी, प्रेजेंट में ये है, 15 साल के बाद क्या हो जाएगा, इसे 15 ऐड कर देंगे, तो 6 5 11 1 1 2 1 3 31, ये हमारा आंसर रहेगा बहन का एज। क्वेश्चन नंबर 14, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5,670 रुपये अंकित करता है। यदि 28% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें जब भी आपको छूट दिया रहेगा और लाभ दिया रहेगा ना, क्रय मूल्य, तो आपको निकालना है सीपी और एमपी का रेशियो यहाँ से आ जाएगा। जैसे मान 100 में आप क्या बोला, उसने 28% का डिस्काउंट दिया, क्या हो गया 72, ये आपका सीपी आ गया। एंड एमपी क्या बोला, 26% का प्रॉफिट, ये हो गया 126, ये आपका एमपी का रेशियो। जब इसे काटेंगे तो 18 चौक 72, 18 5 90, 68 126, 4/7, ये रेशियो आ गया एमपी रेशियो। यहाँ पे आपको कह दिया कि वस्तु का इतना अंकित किया गया, मतलब 7 रेशियो दे दिया है आपका, 5 6 7 0 एंड 4 रेशियो आपसे पूछा है। तो 7 8 56 0 7 एकम 7, 7 8 56 7 एकम जो 810। तो पूछा है कि आपका क्रय मूल्य क्या होगा, 4 रेशियो इक्वल टू क्या होगा, तो 4 0 0 4 एकम 4 8 चौके 32, 3240 आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या करना, माध्यिका करने के लिए आपको जो संख्या दिया हुआ 3 से 11 तक, उसको आपको छोटे से बड़े क्रम में आरोही छोटा से बड़ा क्रम में से आना पड़ेगा। उसके जो मिडिल संख्या होगी, अगर सिंगल है तो सिंगल का माध्यिका आ जाएगा, और 2 संख्या है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने से आपका माध्यिका निकल जाएगा। तो लिखने का टाइम एग्जाम में नहीं होता, आपको कैसे करना है, आपको करना है सीक्वेंस, कितने संख्या टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या है। 12 संख्या आपको 5 6 ढूंढना है, क्योंकि बीच में 5 6 ही आएगा। 5 6 जो संख्या है वो 2 से डिवाइड कर देना है, वो आपका आंसर होगा। इसे देखते हैं, 2 1 2 2 3 4 5 6, 5 संख्या 5 आ रहा, तो 5 6 को अगर 5 और 5 2 संख्या ही आ रहा तो डिवाइड करेंगे तो 10/2 बराबर 5 ही आएगा, तो हमारा माध्यिका क्या आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बोला 2 पाइप ए और बी टंकी का 18 घंटा 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय के बाद ए को बंद कर देना चाहिए ताकि 16 घंटे में भर जाए। ए और बी टंकी को, ए है और बी है, एक 18 घंटे में भर सकता है, एक 24 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 72 आएगा, 18 चौक 72, 24 दिया 72। दोनों को आपको एक साथ खोल दिया जाता है अगर, तो कितने समय, ए को बंद कर दिया गया, एक और क्लोज कर दिया तो बी क्या है, ये पूरा घंटा चला, पूरा घंटा मतलब कितना, 16 घंटा चला, तो 16 दिया 48, पूरा 48 घंटा। ए का पूरा काम कितना, 48 यूनिट है, 48 यूनिट कर लिया, 8 4 12, 4 2 6, ये कौन करेगा, ए करेगा। उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। कितने घंटे तक काम किया, 6 घंटे काम किया, बंद कर दिया गया, आपका आंसर 6 हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, 2 ट्रक की चाल 7:4 तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। धीमी चाल वाले ट्रक की चाल क्या होगी। चाल का अनुपात दे दे, यहाँ पर क्या है 7:4, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा उसमें होता है। ठीक है। अब बोल दिया है कि पूरा तय करने में दिया गया समय दूसरे ट्रक 7 घंटे कम लेता है। 7 घंटे टाइम नहीं लेता है, समय कितना, 7 घंटे कम लेता है। 7 नहीं, 3 घंटे का समय कम रहता है। 3 रेशियो इक्वल टू 7, तो 1 यूनिट इक्वल टू 7/3। ठीक है। पूछा क्या, धीमी चाल वाले ट्रक की चाल, तो धीमी चाल वाले ट्रक की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर धीमे जो चाल से चल रहा है ना ट्रक, उसका टाइम कितना है 7, तो पूरा 7 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है। अब डिस्टेंस कितना चलना है 196, टोटल हमारे पास टाइम कितना है 49 इंटू 3, यहाँ से काटेंगे तो 9 चौके 36, 4 तिया 12 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बोले एक वर्गाकार खेत पर 15 मीटर प्रति दर से बाड़ लगाने में लागत 18,000 है। उसी खेत पर 11 प्रति 100 मीटर की दर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। 15 मीटर प्रति की दर से लगा रहे हैं, तो एक वर्ग है ना, इसे ये वर्ग है। ठीक है। इसका पूरा लागत 18,000 लगा, तो लागत पूरा कितना 18,000 लगा। लेकिन क्या बोला 15 रुपया प्रति मीटर, तो इसको जब 15 डिवाइड करेंगे तो 15 दूना 15 एकम 15, 15 दूना 30 है ना, ये हो जाएगा 1200 पैरीमीटर।
ये हो जाएगा 1200 वर्ग मीटर। ठीक है, अब क्या है कि उसी खेत पर 11 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। ठीक है, तो 1200 है ना, 1 रुपये में लगता है। ठीक है, तो 100 मीटर से तो 11 लाने की लागत क्या लगेगी, ये पूछे आपसे। 132। क्वेश्चन नंबर 19। ए बी मिलकर 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है, ए अकेले उस काम को दुगने को कितने दिन में करेंगे। कल का ये क्वेश्चन जैसा है जो मैं कल सॉल्व करवाया था पहले छुट का। ए प्लस बी बराबर 6 दिन, बी अकेला इस 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम 30, 6 25, 15 दूना 30, 15 5 में से 2 गया 3, टोटल काम है 30 है ना। 10 दिन में कर सकता लेकिन दुगना काम करना है 20 दिन में। आपका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। राजीव और सचिन के अनुसार 160 और 1690 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उसके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा 720 है तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या है। राजीव और सचिन है, इसने 160 इन्वेस्ट किया, इसने 1690 इन्वेस्ट किया। सर रेशियो निकालेंगे तो ये आ गया। राजीव का बोला है टोटल कितना 185 हो रहा है ना। ठीक है, राजीव का बोला है 720, मतलब 16 यूनिट इक्वल 720, तो 185 यूनिट कितना ये निकालना हमें। 8 9 16, 8 9 72, 2 से काटेंगे 45 और 45 से इसको इंटू करेंगे। 5 25 25 का 5, 2 8 40 का 2, 42 का 2, हाथ में 4, 5 4 9, 5 चौक 20 का 0, हाथ में 2, 8 चौक 32 का 2, 24 का 4, 8 5 24 का 2, 8 चौक 32, 34 का 4 4 3 7, 5 2 9 4 13 3 7 1 8। हमारा आंसर हो गया 8325, ऑप्शन नंबर डी। लेट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। एक खिलौना है जो कि एक अर्धगोले पर आरोपित शंकु आकार का है। यदि दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि शंक्वाकार भाग का आयतन अर्धगोला भाग के आयतन के बराबर है तो खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई क्या है। आपको बोला है, देखिए ये कह रहा है यहाँ पर, ये शंकु है, ये शंकर और ये अर्धगोला। ये आपसे कह रहा है कि एक खिलौना जो अर्धगोला आरोपित है और दोनों की त्रिज्या 7, इसका भी त्रिज्या 7 मतलब एक ये है ना, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला है कि बराबर यदि दोनों का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोला का 2/3 पाई आर क्यूब। यहां से करेंगे तो कट गया है ना, पाई कट गया, ये से पूरा आर कट गया, यहां से आर कट गया, मतलब ये 3 से 3 कट गया, h बराबर 2r। ठीक है, जो h 2r है तो यहाँ पर r कितना दिया हमारा, r तो 7 दिया हुआ है ना, r कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और h क्या है 2r के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा यहाँ से, ये 2r प्लस ये जो है इसका रेडियस कितना है, ये r है, तो टोटल 3r। यहाँ से यहाँ तक पूछा क्या हमसे, पूछा है सब ऊंचाई, जो ऊंचाई क्या हो गया, हाइट जो हो जाएगा ना, हाइट इक्वल्स टू 3r हो जाएगा। r इक्वल्स टू 3 है तो पूरा हाइट कितना हो जाएगा 7 21, 7 × 3 21 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्या एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और वर्ग की अंतः त्रिज्या अच्छा भुजा के बराबर, भुजा मतलब ए, दोनों की संख्या बराबर है, भुजा बराबर है मतलब बोलिए ना। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या होती है ना, समबाहु त्रिभुज जो होती है उसकी परित्रिज्या जो होती है, परित्रिज्या और परित्रिज्या का होता है a/√3 और जो वर्ग की अंतः त्रिज्या क्या होगी, एक वर्ग है, वर्ग इसके अंदर अगर एक ई बनाते हैं, अगर ये a है तो क्या होगा, ये a/2। इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी a/2। बस इसी दोनों का आपका रेशियो पूछा है, तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे, a/√3 अनुपात a/2। ठीक है, यहाँ से a कट गया 1/3 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2/√3। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। एक बैग में 1 रुपया और 2 रुपए के सिक्के है, सिक्का कुल संख्या 10 है और कुल मूल्य इतना रुपया है, 16 रुपया है। 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए सिक्के का अंतर क्या है, कुछ नहीं करना है। मान लिए 1 रुपए सिक्के की संख्या x है प्लस टोटल संख्या कितना 10 है माइनस x कर लिया, वैल्यू कितनी 1 रुपया, इसकी वैल्यू कितनी 2 रुपया, दोनों को मिला के तो बोला 16 रुपया हो गया। तो x प्लस 20 माइनस 2x बराबर 16 माइनस x इधर से आएगा तो -4, x का 4 आ गया। मतलब क्या, हम 1 रुपया का 4 पकड़े थे तो 1 रुपया का 4 है, 2 रुपया का कितना हो जाएगा, 2 रुपया का सिक्का 12, 4 1 4 है, 2 सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी टोटल संख्या 10 है ना, तो दूसरे की 6 हो जाएगी और दोनों का अंतर पूछा है तो 6 में 4 गया 2, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, दोनों सिक्कों की संख्याओं का अंतर
2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 10% कम है। एक यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 34% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए ये मेथड में सिंपल है, आप करेंगे तो मैथ बन जाएगा, बट कैलकुलेशन इतना होगा कि आपका टाइम खा जाएगा। स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। क्या है, वॉशिंग मशीन एंड टीवी। मतलब वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है। अगर 10 रुपये दाम है टीवी का तो वॉशिंग मशीन की कीमत 9 रुपये है। 10% एक होता है 9। बोला 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी, 9 पच्चे 45 और 10 दिया 30। जब इसे काटेंगे तो 15 दिया 45, 15 दूना 30, प्लस टोटल बराबर कितना 5 यूनिट आया। ठीक है, वेटेड एवरेज से 5 यूनिट आया। अब ये वॉशिंग मशीन है, कह रहा 65 बढ़ जाता है। वॉशिंग की कीमत 65 बढ़ता है, एक में 65 बढ़ता है तो 3 में कितना बढ़ेगा 3 × 65 प्लस 65। ठीक है, प्लस कितना 2 है, 2 में कितना 34 की कमी आ जाती है 34%। ओके, डिवाइड बाय टोटल यूनिट कितनी है 5। बस 5 दिया 15, 6 दिया 18, 195। ये प्लस है माइनस में है तो यह आके बाहर रह माइनस हो जाएगा। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 68 बाय 68/5 हो गया। जब इसे घटाएंगे तो 815 और 6 2 8, 127/5। या तो 5 से इसे काटें या डायरेक्ट 7 से गुना करें, 5 से काट देते हैं हम। 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 5 चौके 20। ये आपका आंसर हो गया। इतना इजी ये मैथ सॉल्व हो गया। नहीं तो आप यहाँ से अगर इसे 100 मानते, इसे अगर सॉल्व नहीं करते तो आपका यहाँ पर 165 एंड यहाँ पर 66 आता और वो कैलकुलेशन को बहुत बड़ा करता, जहाँ आपका यहाँ पे लगभग 30 से 40 सेकंड के अंदर आपका ये मैथ बनने वाला है। एग्जाम में वो लगभग आपका 2 से 3 मिनट ले लेगा और उसमें गलत होने के चांसेस भी ज्यादा नहीं, क्योंकि प्रेशर में आपसे कैलकुलेशन में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह आगे के और भी सॉल्यूशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें,